नमस्ते दोस्तों। सानिया नाम की औरत होती है। इसकी उम्र लगभग 23 साल के करीब थी। इसका पति अर्नब एक व्यापारी होता है जो काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहा करता था। अपनी पत्नी को बहुत कम ही समय देता था, जिस वजह से इसकी पत्नी सानिया अकेली रहती थी और अपने पति के बगैर काफ़ी दुखी भी रहा करती थी। इसीलिए वह गैर मर्दों की बाहों में झूलने का प्रयास करती थी। वह सोच रही थी कि वह अपनी इच्छा किसी गैर मर्दों के साथ पूरी करेगी, लेकिन आखिर करे तो किसके साथ करे। दोस्तों, इसीलिए वो औरत होती है, यह अपने देवर के ऊपर प्रेम का जाल फेंक देती है और आखिरकार इसका देवर इसके प्रेम जाल में फंस जाता है। एक दिन यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे, लेकिन इसके घर का नौकर इन दोनों को छुप कर देख लेता है। फिर इन दोनों के साथ कुछ ऐसा कांड कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों, अर्नब नाम का आदमी होता है। इसकी उम्र 28 साल के करीब थी। अर्नब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसका बिजनेस जो था वह विदेश में चला करता था। इसके पास पैसों की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। दोस्तों, इसकी पत्नी का नाम सानिया होता है। इसकी उम्र लगभग 23 साल के करीब थे। इन दोनों की शादी को 1 साल का समय ही गुजरता है कि इसकी पत्नी अपने पति से खुश नहीं थी। कहीं ना कहीं अर्नब अपनी पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से वह अपने पति के से खुश नहीं थी। इसी वजह से दिन का समय गुजरता है तो सानिया अपने पति से कहती है कि तुम मुझे समय नहीं दे पाते हो, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। तुमने पैसे तो बहुत कमा लिया है, पैसे की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन कम से कम मुझे भी तो समय देना चाहिए। और अर्नब इस बात पर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर मैं बिजनेस को छोड़कर तुम्हारे पीछे रहूँगा तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा और मैं अपने बिजनेस को ठप होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए जितना भी समय मुझे मिलता है उतना समय मैं तुमको दे सकता हूँ। अब इस पर सानिया अपने पति अर्नब से कहती है कि तुम तो जानते हो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरी भी कुछ सपने हैं। अगर तुम मेरी इच्छा को पूरी नहीं करोगे तो मैं कैसे रह सकती हूँ, आखिर मैं कैसे अपने जीवन काट सकती हूँ। सानिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मानो वह इस घर में राज कर रही थी। लेकिन अगर सानिया को ज़रूरत थी तो उसके पति की ज़रूरत थी, जो उसका पति अर्नब इसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस पर सानिया के अंदर चिड़चिड़ापन आ चुका था। वह अक्सर अपने पति से लड़ाई झगड़ा किया करती थी, लेकिन इसके पति अर्नब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह तो चाहता था कि मेरी पत्नी कुछ भी मुझे बोले, मुझे तो अपने बिजनेस को संभालना है। इस तरीके से 6 महीने का समय गुजरता है। एक दिन अर्नब अपनी पत्नी सानिया से कहता है कि मुझे बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना पड़ रहा है और लगभग 12 से 14 दिन वापस आने में लग जाएंगे। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फ़िलहाल घर में नौकर तो है, अगर तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम नौकर से बोल देना, वह तुमको सामान ला कर दे देगा। और हाँ, मेरा छोटा भाई अमित पढ़ाई पूरी करके घर आ रहा है, वह आपके साथ ही रहेगा। अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो अमित को भी बोल सकती हो। शाम का वक्त होता है। सानिया के मेन गेट पर घंटी बजती है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो उसका देवर अमित दरवाजे पर खड़ा हुआ था। अब अमित अपनी भाभी सानिया को जब देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देख ले तो एक ही नज़र में पसंद कर ले। जब सानिया उसके शरीर को देखता है तो देखते ही रह जाता है। अब जैसे तैसे करके सानिया अपने आप को संभालती है और अमित से कहती है कि देवर जी, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। अब अमित अपनी भाभी से कहता है कि नहीं भाभी जी, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है। अब यह दोनों घर के अंदर चले जाते हैं और सानिया जो होती है इसके लिए जूस बना कर लाती है और अमित जूस पीने लगता है। सानिया अपने देवर अमित से कहती है कि आप तब तक फ्रेश हो जाइए, मैं ऊपर किचन में जा रही हूँ, आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। इतना कहकर खुशी ऊपर किचन में चली जाती है और अमित से नाश्ता तैयार करने लग जाती है। दोस्तों, अमित भी फ्रेश होने के लिए चला जाता है। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर वह बाथरूम से बाहर निकलता है। फिर यह दोनों भाभी और देवर एक जगह बैठकर नाश्ता पानी करने लगते हैं। तभी अमित अपनी भाभी सानिया से कहता है कि भाभी जी, आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर हो। अब सानिया जब अपने देवर की यह बात सुनती है तो वह मुस्कुरा देती है और उससे कहती है कि नहीं देवर जी, आप भी तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। दोस्तों, थोड़ी देर तक इन दोनों में बातचीत चलती है
अब सानिया अमित के अंदर अपने प्यार को ढूंढने लगी थी। वह अमित के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन अमित को इसकी बात की कोई भनक नहीं थी। आखिर उसकी भाभी चाहती क्या है। दोस्तों, इस तरीके से 2-3 दिन का समय गुजरता है। अब खुशी कहीं ना कहीं अमित को देख कर हंसा करती थी और उसको देख कर अजीब अजीब इशारे भी किया करती थी। दोस्तों, अमित भी जवान था। उसको यह समझते हुए देर नहीं लगती कि आखिर इसकी भाभी सानिया। दोस्तों, धीरे धीरे इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। अब इन दोनों की नज़दीकियाँ इतनी बढ़ जाती है कि इन दोनों में संबंध भी बनने लग जाते हैं। तो अब इन दोनों का रोज़ का यही काम हो चुका था। जब भी इन दोनों को मौका मिला करता है, एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया करते थे। दोस्तों, एक दिन सानिया कमरे में लेटी हुई अपने देवर के बारे में सोच रही थी। थोड़ी देर बाद सानिया के फ़ोन पर एक वीडियो भेजा जाता है। अब सानिया जैसे ही उस वीडियो को देखती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अब उसी का चेहरा उतर चुका था। अब लगातार इस वीडियो के बारे में थोड़ी देर के बाद इसका देवर अमित भी कमरे में आ जाता है। अपनी भाभी का उतरा हुआ चेहरा जब देखता है तो उसे पूछने लगता है कि भाभी, आप क्यों परेशान हो? आखिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब यह जो सानिया होती है, यह अपने अमित से कहती है कि नहीं देवर जी, कोई बात नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आपके बारे में सोच रही थी। दोस्तों, थोड़ी देर तक यह एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन जब सानिया को बर्दाश्त नहीं होता है तब वो अपने देवर को वह वीडियो दिखाती है। जैसे ही अमित इस वीडियो को देखता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और यह सोचने लग गया कि कैसे हो सकता है। दोस्तों, अमित अपनी भाभी से पूछ रहा था कि आखिर हम दोनों की यह वीडियो कौन बना सकता है, आखिर हम दोनों से दुश्मनी को कौन निकालना चाहता है। दोस्तों, यह दोनों बैठकर एक दूसरे से प्लानिंग कर रहे थे। तभी अमित को जो होता है वह अपने कमरे में चला जाता है किसी काम के लिए। फिर थोड़ी देर के बाद सानिया के कमरे में नौकर आ जाता है। अब इसका नौकर सानिया से पूछता है कि मालकिन, आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता दीजिए। अब सानिया अपने नौकर से कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम जा सकते हो। अब इसका नौकर जो होता है वह सानिया से कहता है कि मैडम, आपके फ़ोन पर एक वीडियो आया होगा, वह वीडियो मैंने ही आपको भेजा है। अब सानिया अपने नौकर की बात सुनती है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वह अपने नौकर से पूछने लगती है और कहती है कि तुमने यह वीडियो क्यों बनाया है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो? अब इसका नौकर सानिया से कहता है कि मैं जो चाहता हूँ क्या आप मुझे वह दोगी? अब सानिया उससे कहती है कि यह वीडियो तुम डिलीट करना पड़ेगा, जो तुम कहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब इसका नौकर सानिया से कहता है कि मैडम, जो आप अपने देवर के साथ करती हो वही काम आपको मेरे साथ भी करना होगा। अब सानिया जब उसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी वह सोच रही थी कि अब मुझे अपने नौकर के साथ संबंध बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों, सानिया अपने बेड पर लेट जाती है और इसका नौकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और थोड़ी देर के अंदर अंदर इन दोनों के बीच भी संबंध बन जाता है। दोस्तों, अब इन दोनों का भी रोज़ का यही काम हो चुका था। इसका नौकर कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो यह वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। अगर तुम्हारे पति को यह वीडियो दिखाई दी तो वह तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल देगा। अब सानिया डर जाती है और ना चाहते हुए भी अपने नौकर के साथ इस तरह का काम करने लगती है। दोस्तों, सानिया काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। वह अमित को भी इसके बारे में बता देती है, हमारे नौकर ने हम दोनों को वीडियो बना ली है, अगर मेरे पति ने यह वीडियो देख ली तो हम दोनों को बदनाम हो जाएंगे, मेरा पति हम दोनों को धक्के मार कर घर से निकाल देगा। अब अमित जो होता है वह डर जाता है। फिर यह दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर किया तो क्या किया जाए। दोस्तों, एक दिन सानिया का नौकर इसके कमरे में आता है और इससे कहता है कि जो काम तुम मेरे साथ करती हो वह काम तुम्हें मेरे दोस्त के साथ भी करना होगा। अब सानिया उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी और के साथ यह सब नहीं कर सकती और तुम यह वीडियो भी डिलीट कर दो। अब इसका नौकर और भी मजबूर करने लगता है और लगातार इसके ऊपर दबाव डालने लगता है। अब सानिया उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर के बाद नौकर का दोस्त भी कमरे में आ जाता है और वह भी सानिया के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने लगता है। इस तरीके से दोस्तों 7 दिन का समय गुजर जाता है। अब सानिया अपने नौकर से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ जाती है। उसके बाद वह अपने देवर अमित से मिलकर अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बना लेती है। दोस्तों, रात का समय होता है।
सानिया अपने नौकर को अपने कमरे में बुलाती। अमित पहले से ही घात लगाए कमरे में खड़ा था। अब सानिया का नौकर जैसे ही कमरे में आता है, यह दोनों उसे पकड़ लेते हैं और वहीं पर उसका काम तमाम कर देते हैं। उसके बाद उसे उठाया जाता है और बाहर फेंक दिया जाता है। दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो चहल पहल होती है। लोग इधर से उधर जा रहे थे। अब लोगों को पता चल जाता है कि आखिर यह कैसे हो सकता है। दोस्तों, लोग जो होते हैं पुलिस को खबर कर देते हैं। अब पुलिस जान चुकी थी कि यह सानिया का नौकर है। अब पुलिस सानिया को पूछताछ करने लगती है। शुरुआत में तो सानिया इधर उधर की बात करने लगती है, लेकिन जब उसके ऊपर शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह टूट जाती है और पुलिस को पूरी कहानी बता देती है। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर पहुंच जाती है। फिर इन दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। अब वहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में जब लोगों को क्या कहना है, तो दोस्तों यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंसान अपने हवस को पूरा करने के लिए क्या से क्या कर गुजरता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सचेत करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।